चलिए बच्चों, तो आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए किस तरह से बनाया जा रहा है जी, ठीक ना। भारतीय वन बुक से बता रहे हैं। कौन सा बुक से? भारतीय वन बुक से बता रहे हैं। आपका एक्सरसाइज हो गया 2A, ठीक ना। 21 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या क्वेश्चन हम बता दिए हैं और बताना है, ठीक ना। तो चलिए हम अभी 21 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो देखिए इसको हम किस तरह से ए और बी का मान निकालेंगे। जिस तरह से 100 का निकलता है उसी तरह इसको भी, इसी को भी निकल जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको हम बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ई तो प्लस में है, ई तो माइनस में है। ई तो कट जाएगा, लेकिन नंबर बराबर नहीं है, ठीक ना। तो इसी नंबर को हम बराबर करेंगे और काटेंगे, ठीक ना। तो चलिए, 3 में हम 4 से गुना करेंगे या 4 में 3 से गुना करेंगे, दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए यहाँ लिख रहे हैं 2A प्लस 3B बराबर 8। फिर यहाँ लिखेंगे 3A माइनस 4B बराबर -5। माइनस प्लस आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अब चलिए क्या बोले थे कि इसमें इस से गुना कर देना है, इसमें इस से गुना कर देना है। क्या हो गया? समीकरण 1 है ना। समीकरण 1 में हम 4 से करेंगे गुना और 2 में करेंगे 3 से। देखिए इस नंबर को हम पलट दिए हैं, क्या? इस नंबर को हम पलट दिए हैं। चलिए यहाँ लिखेंगे भी, समीकरण 1 में 4 से गुना करने पर, है ना। और समीकरण 2 में 3 से। समझ गए ना। यहाँ लिख दिए तो आप लोग समझ जाइएगा कि हाँ इसमें इससे गुना किया हुआ है, ठीक ना। अब चलिए इसमें इससे करेंगे तो कितना हो गया? 4 दूना का 8, 4 दूना का 8 ए प्लस 4 × 12 बी बराबर और चौको 32। समझ गए। अब इसमें इसे करेंगे 3 × 9 ए माइनस 4 × 12 बी बराबर कितना हो गया? 5 × 15 माइनस में होगा 15। ये चीज ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, ये दोनों बराबर हो गया ना। क्या ये दोनों बराबर हो गया? अब ये दोनों को आप काट सकते हैं, ठीक ना। दोनों कट गया। अब देखिए ये दोनों बच गया। 9 × 8 17, 17 ए बराबर, देखिए अब इसको घटेगा ना जी। 32 में से 15 घटाइए, क्या 32 में से अगर 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 17। समझ गए ना। 17। तो चलिए 17 बराबर बटा, सॉरी 17/17, इसको काट दीजिए, है ना। दोनों काट देते एक बार में कट गया, यानी ए का मान कितना आ गया? 1। समझ गया ना। क्या आ गया? 1। अब यहाँ फिर लिखेंगे समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, है ना। क्या 1 में रखने पर? समीकरण हम 2 में भी रख सकते हैं, क्या 2 में भी रख सकते हैं। चलिए हम 1 ही में रख रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए समीकरण 1 लिखेंगे। देखिए समीकरण आप ए भी लिख सकते हैं, चाहे ए भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए ऊपर वाला हम लिख रहे हैं 2A प्लस 3B बराबर 8, है ना। अब देखिए ए का मान कितना आया है, देखिए ए का मान कितना आया है? 1। तो ए की जगह पर 1 लिख देंगे और 3B बराबर 8। फिर 2 हो गया, गुना करेंगे था, होगा ना। कोई भी अगर नंबर से अगर 1 में गुना करते हैं तो उतना ही रहेगा, जितना रहेगा उतना ही रहेगा, ठीक ना। अब चलिए यहाँ पर क्या हो गया? 3B बराबर 8। तो 3B बराबर 8 माइनस 2, 3B बराबर कितना हो जाएगा? घट जाएगा तो 6 हो गया। तो बी बराबर क्या लिख दें? 6/3 हो गया। इसको काट दीजिए, है ना। 2 बार में कट गया, तो बी का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब यहाँ लिख देंगे ए बराबर हो गया 1 और बी बराबर हो गया 2।
तो इस तरह से बनाएंगे और समझेंगे, ठीक ना। तो चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर इसी तरह मिलते हैं आप लोग को। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।